तुम कोई डीप वाटर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उस आंसर में विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज जैसे वर्ड्स तुमने मेंशन किए हैं अपने आंसर में, देन यू हैव टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स। वो तुम्हारे उस आंसर के लिए कीवर्ड्स हो गए। एनसीईआरटी तुम्हें इसलिए रीड करना है ताकि तुम्हारे से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इजीली बन जाए, कीवर्ड्स लर्न हो जाए एंड सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से तुम्हारे से बन सके। Hi everyone. So in the session 2024-25, that is the last board exam happened, in that I have scored 95 out of 100 in English. और अगर तुम भी 95 प्लस लाना चाहते हो इंग्लिश में तो ये वीडियो एंड तक देखना। इंग्लिश में जो गैप डेज मिलता है तुम उसमें ही अच्छे से पढ़ के 95 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड तुम्हारे पास तो 12 दिन है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर इंग्लिश पेपर। सो सबसे पहले जो सेक्शन तुम्हें अटेम्प्ट करना है वो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सेकेंड में तुम्हें लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट करना है एंड लास्ट में तुमको रीडिंग स्किल्स अटेम्प्ट करना है। नाउ क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स तुम्हें पहले अटेम्प्ट इसलिए करने में बोल रही हूँ क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब तुम एग्जाम में एंटर करते हो एग्जाम देने के लिए तब तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स क्रिएटिविटी ढूंढती है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लूज गिवन रहते हैं, चाहे नोटिस राइटिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, सब में तुम्हें क्लूज गिवन रहेंगे। मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाँ तुम्हें आंसर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। तो तुमको क्या होता है कि स्टार्टिंग में तुम्हारा माइंड फ्रेश है तो तुम बस फटाफट वो सेक्शन जो है जल्दी कंप्लीट हो सकता है अगर तुम उसको स्टार्टिंग में करोगे तो। एंड थर्ड कारण ये है कि तुम्हारा जो पेपर है वो नीट एंड क्लीन लगेगा, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में अगर तुम नोटिस राइटिंग को देखोगे तो वो भी बॉक्स में बनता है, इन्विटेशन भी बॉक्स में ही बनता है। तो मतलब सारा जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लिखना रहता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में। एंड अगर तुम स्टार्टिंग में लिखोगे जो एग्जामिनर है उसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तुम्हारे फर्स्ट 2-3 पेजेस क्या होता है ना नीट एंड क्लीन लगते हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन होता है। ठीक है, तो ये 3 कारण है क्यों तुम्हें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पहले अटेम्प्ट करना है। सेकंड सेक्शन जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है वो है लिटरेचर। लिटरेचर तुम्हें अटेम्प्ट सेकंड में इसलिए करना है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है एंड वो तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है। एंड लास्ट तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी ये वाला करना है तुम्हें, लेकिन एट द एंड जो तुम्हें कंफर्टेबल है तुम वो कर सकते हो। नाउ हम थोड़ा थोड़ा हर एक सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन पेपर में जो अनसीन पैसेज होता है वो हमेशा तुम्हें नया ही मिलेगा, चाहे तुम कितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, तुमको क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमेशा अलग ही मिलेगा कुछ नया पैसेज। ठीक है, सो हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पैसेज। सबसे पहले पैसेज अटेम्प्ट करने के लिए तुम जो क्वेश्चंस गिवन रहते हैं अनसीन पैसेज के बाद में उसका ओवरव्यू ले लो। एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू हो गया उसके बाद तुम पैसेज को अच्छे से रीड करके आंसर फाइंड आउट करके लिख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, तुम्हें नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सबका जो फॉर्मेट है बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स ऐसा जिसमें तुम मार्क्स लूज नहीं कर सकते, वो बहुत ईजी होता है। तो इन सब का फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए एंड एग्जाम में जो है उससे क्लूज गिवन रहते हैं, बस तुमको फॉर्मेट पता है, क्लूज के हेल्प से तुमको आंसर बनाना है एंड देन बस तुम्हारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, एग्जाम में तुम्हें जो सबसे पहले दिखेगा अपने क्वेश्चन पेपर में वो होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। चैप्टर्स से पैराग्राफ एंड पोएम से स्टैंजा दे दिया जाएगा तुम्हें अपने क्वेश्चन पेपर में एंड उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता बच्चे जैसा कि हु इज ही इन द पैराग्राफ, हु इज शी, ये सब नहीं आता। तुमने अगर सैम्पल पेपर या प्री बोर्ड दिया होगा तो तुम्हें पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में इतने भी इजी नहीं आते, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। दो ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है कि कौन से चैप्टर में से आया हुआ है ये पैराग्राफ या कौन से पोएम में से आया हुआ है स्टैंजा। सो रीडिंग द चैप्टर्स एंड पोएम आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि स्टोरी के पहले का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाद का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो देन फिर तुम्हें वो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस पैराग्राफ के रिलेटेड तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो तुम्हें चैप्टर एंड पोएम को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, उसके बाद का कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, ताकि तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तुम्हें पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के बाद तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो जाते हैं। सो फॉर 2 मार्क का क्वेश्चन अगर तुम्हें आता है तो यू हैव टू राइट टू द पॉइंट आंसर। ठीक है, क्योंकि 40 to 50 वर्ड्स के होते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम वैसे भी कम रहता है। तो अगर तुम्हें आंसर अच्छे से आता है इस क्वेश्चन का तो यू हैव टू राइट टू द पॉइंट आंसर फॉर 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, फॉर 120 to 150 वर्ड्स यू हैव टू नो द थीम एंड लेसन ऑफ एवरी चैप्टर एंड पोएम। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि कोई एक चैप्टर को कोई दूसरे चैप्टर
से जोड़ करके कोई सिमिलर थीम हो गया, कोई लेसन हो गया, उसके बेसिस पे तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ भी ऐसा पूछ देता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें कम से कम एटलीस्ट हर एक चैप्टर एंड पोएम का थीम क्या है, लेसन क्या है, ये याद होना चाहिए। सब क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में समरी लिख के आ जाते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। समरी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, तब जाके आंसर अटेम्प्ट करना है। तुम कहाँ से अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करोगे उन 12 डेज में? अगर तुम्हारे इंग्लिश टीचर ने तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया है, देन डोंट वरी, यूट्यूब वीडियो से तुम कर सकते हो। यूट्यूब में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब में तुम्हें एनिमेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, इंग्लिश चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन हो गया, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स का 1 आवर 2 आवर का फुल एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो भी देख सकते हो। देन फिर 15 मिनट्स का समरी होता है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो इंग्लिश के लिए टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उन 12 डेज में तुम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। मैंने पिछले वीडियो में भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, एंड इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वन पेपर प्रेजेंटेशन टिप दैट आई वांट टू गिव यू ऑल इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ठीक है। इंग्लिश में जब भी तुम आंसर लिख रहे हो, लिटरेचर में हो गया, तुम्हें अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में भी कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर भी तुमने आंसर लिखा है, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जैसे कि लिटरेचर में मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। लिटरेचर में तुमने कोई आंसर लिखा है एंड उसमें तुमने ऑथर का नाम मेंशन किया हुआ है, तो तुम उस ऑथर के नाम को अंडरलाइन करोगे। तो सेकंड एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कीवर्ड्स और क्या क्या हो सकते हैं लिटरेचर सेक्शन में। तुम कोई डीप वाटर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उस आंसर में विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज जैसे वर्ड्स तुमने मेंशन किए हैं अपने आंसर में, देन यू हैव टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स। वो तुम्हारे उस आंसर के लिए कीवर्ड्स हो गए। द रैट ट्रैप चैप्टर में से अगर तुमने कोई आंसर लिखा है और अगर तुमने उस आंसर में ये वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि ह्यूमन काइंडनेस, रिडेम्पशन, लोनलीनेस, कंपेनियनशिप, तो तुम्हें इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है अपने आंसर में। ये तुम्हारे कीवर्ड्स हो गए उस आंसर के लिए। तो जब एग्जामिनर देखता है तो हाँ, उसको पता चलता है कि भाई इसने अच्छे से समझ लिया है, इसका आंसर बहुत ब्यूटीफुल है, और वो तुम्हारा आंसर करेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड ये सारे कीवर्ड्स तुमको अब लर्न कैसे होंगे या तुम्हें पता कैसे चलेंगे कि ये सारे कीवर्ड्स तुमको लिखने भी है उस आंसर में, वो तुम्हें एनसीईआरटी रीड करने पर ही पता चलेगा, ठीक है। अगर तुमने स्टोरी रीड की है तो स्टोरी में ही बहुत सारे कीवर्ड्स तुमको मिल जाते हैं। इन कंक्लूजन, एनसीईआरटी तुम्हें इसलिए रीड करना है ताकि तुम्हारे से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इजीली बन जाए, कीवर्ड्स लर्न हो जाए एंड सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से तुम्हारे से बन सके। सो मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी एंड तुम प्लीज इसको अप्लाई करके देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।